FMAG में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 3 बनाने जा रहा हूं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। बहुत इंटरेस्टिंग वे आउट चल रहा है। पार्ट 1 में कहानियां सुनी है, पार्ट 2 में कॉन्सेप्ट किए हैं, पार्ट 3 शुरू हो चुका है। पार्ट 1 में मैंने आपको H मेथड की कहानी थोड़ी सी बताई थी, H मेथड क्यों अप्लाई करते हैं, उसी का एक्सटेंशन पार्ट में थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो जैसे कोई मूवी आने से पहले उसके ट्रेलर आने शुरू हो जाते हैं, वैसे ही पार्ट 1 में मैंने इसका ट्रेलर बता चुका हूं कि H मेथड क्यों अप्लाई किया। एक्चुअली में H मेथड क्यों अप्लाई करते हैं, ये कोई एक पॉइंट नहीं है, कहीं इसका नाम H है तो H मतलब एक पॉइंट नहीं है। ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के बीच में, इसका नाम है H। इन 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का नाम है H। अगर मैं H को 0 कर दूं, अगर H को 0 कर दूं तो ये आपस में कितने क्लोज आ जाएंगे, ये चीज आप डेरिवेटिव के फर्स्ट पार्ट में अच्छे तरीके से समझ आएगी आपको। फिर भी मैं बता रहा हूं, अगर इनके बीच का डिस्टेंस है, सपोज कर लो ये कोई A है कोई B है, इनके बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो A और B ऐसे नहीं हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। वैसे ही H मेथड का नाम है इनके बीच के डिस्टेंस को कम करना है, जितना कम से कम कर सको। जैसे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, वो क्यों टूटते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, गैप आना शुरू हो जाता है। उस गैप को कम करना है इज कॉल्ड H मेथड। और ये गैप कम होएगा जब उनके बीच में जितनी भी फ्रिक्शंस है, जितना भी डिस्टेंस है, वो मेल्ट हो जाए, वो 0 हो जाए। इसलिए H हमेशा 0 को अप्रोच करवाते हैं ताकि दोनों पॉइंट बिल्कुल नजदीक आ जाए। तो H मेथड क्या हुआ, ये एक ऐसा पॉइंट है जो 2 वैल्यूज के बीच के डिस्टेंस को खत्म करता है। अब मैथमेटिकली वे में इसको कैसे करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसका नाम एक और है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप ये भी बोल सकते हो, या इसका नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है या H मेथड है। H मेथड वहां अप्लाई होता है व्हेन लिमिट नॉट इक्वल टू 0। अगर लिमिट 0 के इक्वल नहीं है तो हम H मेथड अप्लाई करते हैं। करते कैसे हैं, बहुत ध्यान से देखना। मेथड क्या बोलता है, ये मेथड जब लिमिट 0 के इक्वल ना हो तब अप्लाई होएगा। लिमिट x अप्रोच टू a, fx आप लेके आए हो बहुत प्यार से, a को उठा के इस तरह ले आओ प्यार से, तो लिमिट x माइनस a गोज टू 0। क्योंकि ये H मेथड क्या करता है, दोनों के बीच के डिस्टेंस को खत्म करता है, इनके प्यार को इंक्रीज करता है। तो ये वहां लेके आए, किसके अप्रोच कर रहे हैं, 0 को, fx। इसका क्या नाम दिया मैथमेटिशियन ने, H नाम दिया। H गोज टू 0 fx वेयर H की वैल्यू क्या होगी, x माइनस a। अब हर क्वेश्चन में ये स्टेप्स थोड़ी करने बैठेंगे बार बार। हम a को यहां लेके आए तो x की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस h। अब हर क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखूंगा x इक्वल टू a प्लस h। अब ऐसे ना करना h प्लस a लिख दो, a प्लस h लिखना। क्वेश्चंस में अपने आप समझ आएगा, नहीं तो माइनस की प्रॉब्लम आएगी आपको। a प्लस h लिखना है आपने हर क्वेश्चन में, और h किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ, मतलब प्यार को इंक्रीज कर रहा है। इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स आप पार्ट नंबर 2 के मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर आपने 100 किलोमीटर तय करना है, कोई डिस्टेंस दे रखा है, तो आपके पास बस में भी जा सकते हो, कार में भी जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो। वैसे ही बहुत सारे वे आउट है, इनकी भी एक नया मेथड आ गया H मेथड। H मेथड सारे क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाएगा, और ये वहां लगता है जहां लिमिट 0 के इक्वल नहीं दे रखी। तो आप इसको पुराने तरीकों से करके देखना, मैं आपको H मेथड से क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो सबसे पहले 3 पुट करो, 0 बाय 0 बनेगा ही बनेगा, डायरेक्ट मेथड फेल। इसको सोल्व करने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि आप पार्ट नंबर 2 में समझ चुके हो। डायरेक्ट लिखता करो, 3 पुट करो, 0 बाय 0 बनेगा, डायरेक्ट मेथड फेल। अगला मेथड अप्लाई करना है, अप्लाई अनदर मेथड। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो H कैसे लगेगा, लिमिट x किसकी तरफ जा रहा है, 3 की तरफ। 3 को यहां लेके आओ, x माइनस 3 गोज टू 0। इसको क्या सपोज करना है, H। अप्लाई H मेथड, क्योंकि H क्या करता है,
दोनों में प्यार को इंक्रीज करता है। जैसे विद द फ्लो ऑफ लव, मैथ कैसे आएगा? जितना ज्यादा आप इसके नजदीक जाओगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना मैथ में इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा आपका। तो क्या आ गया? h की वैल्यू क्या आ गई थी? x माइनस 3। x की वैल्यू निकालनी होती है तो क्या आ गया? 3 प्लस h। तो आप क्या लिखोगे? h मेथड, x की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? 3 प्लस h एस h गोज टू 0। यही आएगा ना 3 प्लस h। h प्लस 3 नहीं बोलना आपने, क्योंकि जिन क्वेश्चंस में माइनस आएगा ना पार्ट नंबर 5-6 में आप देखोगे उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होएगी। तो क्या आ गया? लिमिट h अप्रोच टू 0, x की वैल्यू क्या है? 3 प्लस h है, 3 प्लस h का स्क्वायर 4, 3 प्लस h प्लस 3। तो नीचे भी क्या आ गया? 3 प्लस h का स्क्वायर 2 इंटू 3 प्लस h माइनस 3। अब तो मेरे ख्याल से आप बहुत प्यार से कर सकते हो। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। 6h 12 माइनस 4h प्लस 3, 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h माइनस 6 माइनस 2h माइनस 3। लिमिट h गोज टू 0। h स्क्वायर 6h में से 4h गए प्लस 2h। बच्चे गलती करते हैं, माइनस 2h लिख देते हैं, प्लस 2h लिखना है आपने स्टूडेंट्स। तो 9 12 12 कैंसिल आउट हो गया, और h स्क्वायर 6h में से 2h गए 4h प्लस का 4h, ये 9। कांस्टेंट चीज हमेशा कैंसिल होएगी। प्रॉब्लम किसने क्रिएट की है? h ने, क्योंकि 0 को बाहर लेके जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। या अगर कोई और तरीके से करते तो प्रॉब्लम किसने क्रिएट की थी? x माइनस 3 ने क्रिएट की थी। लिमिट h गोज टू 0, h कॉमन h प्लस 2, h कॉमन h प्लस 4। बस खत्म हो गया। बहुत सॉफ्टली क्वेश्चन हो गया। अब बार बार मैं ये चीज थोड़ी करके दिखाऊंगा आपको। डायरेक्ट अगर x 3 है तो 3 प्लस h, इसमें कुछ प्लस कर दो। वैसे ही अगर -2 पुट करोगे तो 0/0 आएगा। डायरेक्ट मेथड फेल्स होएगा ही होएगा। सॉल्यूशन, लिमिट, अप्लाई अनदर मेथड, अप्लाई h मेथड, h मेथड। तो x की वैल्यू -2 प्लस h एज h गोज टू 0। अगर किसी बच्चे ने इसको यहां लेके आके सेटिंग करनी है तो ऐसे ही होएगा, पर डायरेक्ट लिखो। -2 है तो -2 प्लस h, -3 होएगा तो -3 प्लस h, h -2 नहीं लिखना, प्रॉब्लम क्रिएट होएगी कुछ क्वेश्चंस में। बस खत्म हो गया। h गोज टू 0, -2 प्लस h का होल क्यूब प्लस 8 -2 प्लस h प्लस 2। अब यहां इसको h-2 लिख लो, क्योंकि बच्चे फिर इसका क्यूब खोलेंगे तो प्रॉब्लम गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं h-2 का होल क्यूब प्लस 8/h। प्रॉब्लम किसने क्रिएट की है? h ने। तो ऑटोमेटिकली खत्म होएगा ही होएगा। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b प्लस 8h। कांस्टेंट चीज कटनी है h मेथड के अंदर। तो h कॉमन, अंदर क्या आएगा? h स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स h माइनस 2/h। h से h कट गया, h को 0 माइनस 2 क्या आ गया? 12। बहुत आराम से हो गया क्वेश्चन। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं, मुझे लगता है मुझे खास बताने वाली जरूरत नहीं है। h से करना हो h से कर लो, फैक्टर से करना है फैक्टर से कर लो। लेकिन अगर ये फैक्टर से करोगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर इसको h से करोगे तो क्या आएगा? 2 है तो 2 प्लस h की पावर 4 माइनस 16/2 प्लस h माइनस 2। अब कहोगे सर इसका 4 पावर कैसे खोलनी है? या तो बाइनोमियल चैप्टर अगर आपने कर लिया तो पास्कल से खोल लो, नहीं तो 2 प्लस h का स्क्वायर कर लो। एक ही बात है, जो कंफर्टेबल लगे आप उससे कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि पार्ट नंबर 3 में सिर्फ h मेथड ही करो, बाकी मेथड मैं अगले पार्ट में बनाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, टेक केयर।